वही देव सभा होती है। विद्वानों की सभा में वैसे लोग नहीं बैठ सकते जिनमें अध्यात्म को ग्रहण करने की शक्ति नहीं। कहा गया है कि हंसा बक इक रंग लखै चरै एक कहीं ताल, सिर नीर ते जानिए बक उधरे वही काल। विद्वानों की सभा में बगुले की कोई शोभा नहीं होती। जैसे हंस मान सरोवर में रह के मोती चुगता है और बगुला वहीं जाके मछलियों को पकड़ के खाता है। हमने संत जी की भी बात सुनी। संत जी के भीतर करुणा का भाव है और इस सत्य वाचन करते हैं। इस बात को मैं अपने मित्रों के बीच में भी कई बार उठा चुका हूँ कि देखिए, हमारे मिथिला के साथ जो उत्तर प्रदेश वाले संत हैं उन्होंने बराबर अन्याय किया। कहा है तो लेखन की जो कला है वहीं से विकसित हुई। गोस्वामी बाबा भी तो उत्तर प्रदेश के थे, जो भी बड़े बड़े संत हुए सब उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, मानस का अध्ययन कर रहा था। तो अभी संत जी बताए कि भाई कमतौल में अहिल्या स्थान है। ये तो एकदम सत्य बात है। गौतम ऋषि जी का आश्रम था। एक पांडुलिपि, हस्तलिखित पांडुलिपि हमारे गांव में पूर्व मुखिया जी बिंदेश्वर पंडित थे, उसमें लिखा था कि वहाँ जो गौतम ऋषि रहते थे वो विश्वविद्यालय चलाया करते थे। जिस विश्वविद्यालय में मनुष्य से लेके देवताओं तक के बच्चे पठन पाठन करते थे। तो एक बार इंद्र अपने पुत्र जयंत को लेके गौतम जी के आश्रम में पहुंचा। तो कहा कि महाराज, हमारा एक पुत्र है, इसको भी आप शिक्षा दीक्षा दे दीजिए। ऋषिवर बोले, कहा कि पहले माता पिता का परिचय हो जाए तो शिक्षा बाद में। कहा कि आपको गुरुकुल चलाने के लिए जो भी खर्च होगा वो हम देंगे, बच्चों के माता पिता से आपको क्या लेना देना है। कहा कि बिना माता पिता के परिचय के नामांकन नहीं होगा। कहा गुरु जी तो समझ लीजिए मेरा परिचय है, हम देवराज इंद्र हैं और ये मेरा पुत्र जयंत है। कहा कि इंद्र दुष्ट, सबों को तकलीफ देने वाला, किसी का भला नहीं देखने वाला। एक चीज बताओ, जिसका बाप दुष्ट होगा उसका पुत्र भी उसी अनुरूप होगा, क्योंकि माँ के गुण पर बेटी जाती है, बाप के गुण से बेटा की पैदाइश होती है। इसलिए तुम्हारे बेटे की शिक्षा दीक्षा हमसे नहीं हो पाएगी, दूसरा गुरु जी ढूंढ लो। तो देवराज ने कहा कि ऋषिवर, आप हमको ठुकरा रहे हैं, ये बड़ा आपके लिए महंगा पड़ेगा। अच्छा महंगा पड़ेगा तो देख ले, तुम्हारी जो इच्छा हो तो कर लेना। और अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया, जिसकी चर्चा है। और वह ऋषि गौतम का आश्रम था जहां भगवान चल के गए हैं। वह स्थान अभी भी है जहां बिसौल गांव है ना, जहां विश्वामित्र रात में राम लक्ष्मण के साथ ठहरे थे, अभी भी वह स्थान है। और वहां से जनक जी उनको उठा के ले गए थे, बुला के बुलावा दे के ले गए थे धनुष यज्ञ के लिए, वह देखने के लिए। लेकिन विद्वान लोग उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि नहीं, गौतम ऋषि का आश्रम वहां नहीं है, वो तो बंगाल में है। देखिए, चोर होता है तीन प्रकार का, एक होता है वित्त चोर, एक होता है चित्त चोर, आई है सत्य का चोर। जितना बाबा जी लोग है उत्तर प्रदेश वाला सत्य का चोर है, सत्य की चोरी करता है। जो कहता है ये धाम है ही नहीं, यहाँ कोई अहिल्या धाम नहीं है, जिसकी चर्चा संत जी ने की है ना। और इतनी बात नहीं है, राम की तुलना सीता जी से आप लोगों ने की। राम, सीता शब्द का पहले उच्चारण होता है, राम का बाद में होता है। पहले उच्चारण करने वाला प्रमुख वक्ता होता है। आज हम लोग जितने भी सभा में लोग आए हैं, जिनको ये परिषद का मंच मिला है, वो हम लोगों से जरूर प्रमुख व्यक्ति हैं। तो सीता प्रमुख है तो राम से पहले उसको जोड़ा गया। राम में वो गुण नहीं है जो सीता में है। माने
मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता कहे तो सुख उपजे, राम कहे दुख जाहि, सीता राम एक बार कहे ताते हैं दुख नहीं। बहुत सुंदर। सीता कहने से सुख की उत्पत्ति होती है, और जब सुख की उत्पत्ति होगी तो दुख स्वतः भाग जाता है। इसमें राम की कोई बड़ाई नहीं है। क्या बात है, ध्यान दीजिए। जाओ। ये बाबा जी लोग राम राम रटता है, पहले सीता को देखो, है ना। सीता नहीं रहती तो राम नहीं होता। अभी चर्चा चली कि धनुष भंग में अभी जो काव्य पाठ हुआ उसमें कहा गया कि सीता जी जो है सो नजरें झुका ली थी, सीता नहीं झुकाई थी। सीता तो मर्यादा का प्रतीक है, सीता तो सत्यता का प्रतीक है, निर्भीकता का प्रतीक है, बुद्धि की देवी है। सीता में सलीलता है, अश्लीलता का गुण नहीं है। अश्लीलता का गुण देखिए तो राम में है। बागीचा में गए तो सीता को देखने लगी और वही कहने लगे कि देखो भैया ये धनुष हमसे टूटने वाला नहीं है, इसलिए सीता कोई ना कोई उपाय करो। अब बताइए, जगत जननी से अगर कोई भगवान से मांगे तो भगवान उसको नहीं देंगे क्या? सीता बोली अच्छा ठीक है, जाते हैं पूजा करने, पूजा की मनोकामना तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और विष्णु को लक्ष्मी पाने के लिए अयोध्या से बाबा जी के साथ पैदल आना पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, देह में वस्त्र नहीं था। और इस बात को गूगल वालों पर नहीं डाला गया है। सीता जी धरती से जन्मी थी। उत्तर प्रदेश में गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब प्रसव कक्ष में कौशल्या कहते और सुमित्रा माता थी तो भगवान किस रूप में थे किसने देखा? गोस्वामी बाबा उसमें थे, विचार करिएगा। लेकिन हमारी सीता जो धरती से निकली उसको सबों ने देखा, वो धरती की माँ थी, धरती उनकी माता थी। और माता के अनुसार ही पुत्री होती है। तो धरती में जो सहन शक्ति है, जो निर्भीकता है, जो विचार है, वो सारे के सारे गुण बेटी में भरे हुए थे। ध्यान देने की बात है ना। दूसरी बात आती है, धनुष भंग करने में राम की कोई भूमिका नहीं थी। जहां 10 दिनों तक एक चला था, वो समय लिखे कि 10,000 रुपये कहीं 12 लगे उठावन नटारा। लेकिन 10,000 धूप 10 दिनों तक धनुष को उठाते रहे, लेकिन जब धनुष नहीं टूटा तो विश्वामित्र बोले राम अब क्या होगा? कहा गुरु जी क्या बताए, है ना। कहा कि देखो किशोरी जी की विनती करनी पड़ेगी, है ना। जब धनुष जग में गए हैं तो बार बार सीता जी की तरफ देख के नजर से विनती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बात भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक होती है। संकेत वाली ही भाषा, तो संकेत से कह रहे हैं कि सीता अब तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही बाबा जी के साथ रहना पड़ेगा। और एक बार यहाँ से चले गए, गुरु जी के आदेश का पालन नहीं किया तो जग में हंसाई हो जाएगी और लोग कहेगा कि बाबा जी के साथ ही गया, देखो इससे धनुष नहीं टूटा, गया तक नहीं। उत्तर प्रदेश वाले बाबा जी रहते तो हम कहते उनको धनुष आपका टूटा नहीं, इसलिए क्या करो? कहा कि जानकी तो कोई उपाय करो। ठीक है, पार्वती मैया से उन्होंने विनती की, कहा कि माता जी की भिक्षा मांग रहा है धनुष तोड़ने की, क्या करें? कहा कि बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, ये काम तो मेरा छोटा बेटा सुंदर वाला गणेश कर सकता है। गणेश से कहो, जो काम बेटा कर देगा बाकी क्या जरूरत है। तो सीता जी कही कि गणनायक बरदायक देवा, आज लगन किन हम तुम सेवा। अब बार बार सुने अब विनती मोरी, हरम चाप गुड़ताय थोड़ी। का गणेश जी अब इस धनुष की गुड़ता को आप कम कर दीजिए। कहा कितना कर दें? कहा कितना कर दीजिएगा? कहा कि इसकी गुणता तो बहुत ज्यादा है,
जिसको 10,000 मिलके नहीं उठा सका उसको ही नन्हा सा बालक कैसे उठा लेगा। तो आपकी देरी के लिए तो विनती करते हैं। गिराने का क्या अर्थ है कि कुछ ना कुछ उपाय करिए। जब जगत जननी है उससे एक याचक याचना कर रहा है और उसकी याचना यदि पूरी नहीं होगी तो जगत जननी होने का जो भ्रम है मेरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको आप कम करिए। कितना कम कर दें? अब इतना बड़ा वजन था, कम कितना कर दे बेटी तो ही बताओ। कहा कितना कम कर दीजिए? बोलिए आप। कहा 1 कुंटल का कर दे। कहा अरे छोटा है, छोटा है, अभी उम्र तो 13 वर्ष की है। 13 वर्ष की 1 कुंटल उठने वाला है क्या? इसे पिताजी भी नहीं उठा पाएंगे। कहा कितना कर दें? बोलो। आप 50 किलो का कर दें? कहा कि नहीं। कहा कितना कर दें? 20 किलो। कहा कि माता आप गणेश जी हमसे मजाक कर रहे हो, यानी इतना कर दो जिससे उठ जाए। कहा कि 10 किलो कर दें। कहा कि नहीं उठेगा तब बताओ, नहीं उठेगा तब क्या करोगे? कहा कितना कर दें? 5 किलो। कहा कि थोड़ा और कम। कहा कि 2 किलो का कर दें? कहा कि नहीं। कहा कितना? कहा कि इतना कम कर दो कि छुअत टूट रघुपति नहीं दोषू, जो छुए और टूट जाए। राम वो कहते हैं कि जनक जी की प्रतिज्ञा थी कि धनुष पर प्रत्यंता चढ़ा है, लेकिन धनुष टूट कैसे गया? सीता जी ने कहा कि टूट जाए, इसलिए राम से टूट गया था। ध्यान देने की बात। वो शक्ति हमारी सीता माता है। यही शक्ति हमारी सीता है। हम सबके सब सीता की संतान है। माँ नहीं रहेगी तो बाप का जन्म हो गया तो बंडोले न होगा। 2 अक्षर सीता है ना। माँ ने पहचान कराती है कि हमारा पिता कौन है। 2 अक्षर का सीता है। प्रत्येक आदमी पर टाटा कंपनी का कोई माल आता है तो उसे लिखा रहता है टाटा, बाटा, बिरला। हम लोग सीता जी के कंपनी के आदमी हैं। 2 अक्षर का नाम देख लीजिए, सिर है 2 अक्षर, सीता 2 सिर, 2 अक्षर सीता, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, मुंह 2 अक्षर, छाती 2 अक्षर, बाह 2 अक्षर, नक 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, जान 2 अक्षर, पूरे पर सीता का लेवल लगा हुआ है। ये हमारी सीता की शक्ति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही शक्ति है सीता। तो बाबा जी सब नहीं पहचानता है, ताऊ सब भगोड़ा है। वन में रहता था, राक्षस तंग किया, सब भगवान के पास आता था शरणागत के लिए। प्रभु मेरा क्या होगा? कहा तुम लोग बहुत तंग करता है, 6 बार धनुष लेके हम जाएंगे, तुम सब आगे व्यवस्था सब बसो। और सब बाबा जी से मन में आया, सब जाके बस गया अयोध्या में। यही बात थी। लेकिन हमारे मिथिला में विद्वानों की धरती थी। राम का जो जन्म हुआ है आपने देखा होगा कि राम के जन्म में जिस समय गर्भावस्था में थे तो संतों को बुला के कथा सुनाई जाती थी। और हमारी जानकी का जन्म हुआ तो जनक जी का बाबा जी को बुलाए थे, तो विद्वानों की धरती थी, निरंतर कथा चलती रहती थी। और उससे जो पैदा हुई वो सीता थी, गंभीरता का रूप थी, जो अपने से बड़ों और छोटों सबका सम्मान करती थी। जब मिथिला से नाव गया था अयोध्या में और यह संदेश दिया, हे महाराज आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए आप इस शादी को स्वीकार करें, बाराती लेके मिथिला चले। कहा कि तूने बड़ा सुखद समाचार सुनाया है ना, हमारे बेटा का ब्याह की बात का, बाप को कितनी खुशी होगी। कहा ठीक है गुरु जी को जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे, गुरु जी चलेंगे। कहा कि अरे नाव को बाहर दो। कहा ठीक क्या बात करते हैं, बेटी की यहाँ से कहीं बाप को बाहर लेता है, क्या बात। अब सोचिए, कहा कि अरे बेटी तो जनक जी की है। कहा कि अरे वो तो सब कुछ पिता माता भाई बंधु की तरह कहती है, जिसकी जो उम्र उसके साथ वही रिश्ता रखती है, वो तो सबकी बेटी है। वो सीता अपने आचरण से सबकी बेटी थी। अभी जो पहली कविता हुई थी, कहा कि भाई उसमें सीता जी ने युद्ध में दुर्गा के रूप में धारण किया था।
रामचंद्र जी से रावण का वध कभी नहीं होता। इस बात को नहीं लिखा लोगों ने, ये सब बाबा जी सब बेईमानी किए हुए हैं। प्रमाण लीजिएगा तो हम उठा के देंगे आपको। रामचंद्र जी से रावण का युद्ध नहीं जीता जाता। उसमें महाशक्ति सीता थी। जो हनुमान जी आए हैं लंका से, लंका को जला के तो उनका पूरा शरीर जो है सब झुलस गया था। रामचंद्र जी को प्रणाम किए, कहा हनुमान क्या गति हो गई तुम्हारी। कहा कि प्रभु, कहा कि तुम्हें लंका कैसे जला दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, जहाँ बड़े बड़े महारथी लोग रहते हैं उस लंका को तुमने भस्मीभूत कर दिया। कहा कि प्रभु, इसमें मेरा कोई बल काम नहीं किया, बाकी सब बल काम किया। कहा वो रावण का पाप था, तो उसमें 4 वो बल काम किया प्रभु। रावण का पाप, सीता का संताप, आए वो मेरा पाप। और प्रभु चौथा था आपका प्रताप। ध्यान देने पवन देव थे, है ना। ये 4 ही बल काम किया। कहा कि इसमें 4 में सबसे ज्यादा कौन था। कहा कि सीता का संताप। कहा कि सीता के संताप से लंका की अग्नि धधक उठी। और प्रभु वह दृश्य क्या बताएं, आप तो प्रणत पाल प्रेरित प्रणत पालर भवन सबनी आप तो सब जानते हो। क्या बताएं प्रभु, जहाँ सीता की कृपा थी उसकी झलक आपको मिल गई होगी, लेकिन आप तो जानते हैं, कोई हमसे पूछते हैं उस समय जिस समय आग लगी थी तो मैंने माता जी से आशीर्वाद लिया था कि माता जी भूख लगी है, जब थोड़ा बगीचे का फल खा लो। कहा कि जा रघुनाथ जी का ध्यान कर लेना और खाना, कहीं कुछ नहीं होगा। और जब लंका जलाने की बात उठी तब प्रभु बड़े दिक्कत नहीं, अवसर अचले मरुत उचास अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागे आकाश। 49 हवा बहने लगी हवा और पूरी लंका धो के जल गई। माता जी से मैं अंतिम समय में विदा लिया तो पूछा कि माता जी, कहा कि बेटा अजय राम रघुना निधि सतहु। राम ने अपना आशीर्वाद हनुमान जी को देना नहीं चाहा। सीता माता ने कही कि अजय अमर गुण निधि सुत हो। माता जी ने कहा कि बेटा तू अजर हो जा, अमर हो जा। कहा कि अजर अमर हो जाएंगे। फिर कहा कि फिर माता का प्यार मिल गया तो पिता का प्यार नहीं मिलेगा तो अधूरा हो जाएंगे। तो कहा कि करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। कहा भगवान है तुम कितना ही प्यार करेंगे। राम को हनुमान से प्यार करने का तरीका सिखाने वाली सीता थी। सीता नहीं रहती तो राम अधूरे हो जाते। और सीता की शक्ति ही वहां गई है। रामचंद्र जी ने महाशक्ति की पूजा की। विभीषण जी बताए महाशक्ति की पूजा करिए तब आप लंका पर जीत होगी। तो भगवान राम महाशक्ति की पूजा की है, सीता जी प्रकट हुई है। उसमें आरसी प्रसाद से लिखे हैं कि जब देवों ने क्रोध किया तो अरे हिम समुद्र ही खोल उठा। अब वयोवृद्ध जड़ जड़ जटायु जड़ पंखों को तौल उठा। अब मृग्या मृग मृगेश ने खग ने खगपति को मारा। चूहिया ने बिल्ली को घेरा। कुरुक्षेत्र में ललकारा। भेड़ भेड़िए पर झपटी डपटी चिड़िया चिरवारों पे। अब मेढक दौड़ा सर्पराज पे। नदियां चढ़ी पहाड़ों पे। सुंदरियां की पायल झनकी रुद्र बीन झंकारों में। अब बोल उठा बंसी पनघट पे सर्वनाश टंकारों में। कवि लिखे कि सीता का जो क्रोध की छनक थी वह काली बन के आई और रावण के पूरे वंश का नाश कराई। सीता नहीं रहती तो न रावण मरता, न हनुमान जी लंका जला पाते, न लंका विजय हो पाती। ये हमारी सीता का प्रभाव है, इस धरती को उस बेटी का प्रभाव है जो सीता ने सबको शीतलमय कर दिया।
क्या बात है। शीतल मैं करने वाली सीता है, इसकी बराबरी कोई नहीं है। अरे लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के यह बोले कि इसे बाहर नहीं आना, तो कहा कि तुम्हारी लक्ष्मण रेखा से सीता रेखा बड़ी मजबूत है। हाँ, सीधा बात समझ लो। जब सीता जी वनवास में गई है, कहा कि लक्ष्मण लौट जाओ, कहा कि नहीं माता जी हम तो आपके साथ जाएंगे। कहा कि उस समय तुमने लक्ष्मण रेखा खींचा था, अभी हम सीता रेखा खींच पार करके दिखाओ। देखें तुम्हारी तुम्हें कितनी ताकत है। लक्ष्मण जो सीता रेखा को पार नहीं कर सके थे, लेकिन सीता मैया तो लक्ष्मण रेखा पार कर गई। जाओ बहुत खूब, ध्यान देने की बात, बहुत सुंदर, मानस में ऐसा लिखा है। बहुत सुंदर। लेकिन ये बाबा जी लोग अयोध्या वाले बड़े जुल्मी संत हैं लोग। हाँ, क्या बात है। ये हमारी सत्यता की चोरी करते हैं, वाह, है ना? जा क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी की जो पैदाइश हुई हो मिथिले की धरती के बाबा जी से। हाँ, श्रृंगेर बाबा। क्या जी ध्यान दीजिएगा। जाओ। तो जिसको कोई संतान नहीं हो रहा था, उसको संतान देने का काम मिथिला वाला किया। इसकी जो धरोहर है इसको चुराने का काम बहुत बड़ा नहीं सकता, जय श्री वाह, है ना? क्या बड़ी चोर बाबा जी से है। आप देखिएगा मिथिला में आइएगा तो बाबा जी से बड़ा सा कहा अयोध्या से आए हैं, अरे बाबा अयोध्या से आए हैं, इनको जो 10-20 किलो गेहूँ तो दे दो बाबा, थोड़ा शरबत मिलो। और वहाँ जो आप लोग जाइए तो कहेगा ए बाबा, ए बाबा कहाँ से आया है? वो मिथिला से बाबा, 50 रुपया तो थोड़ा खा के देंगे। बोले अरे भाई हम बहन के गांव में गए हैं तो तुमको खिलाना है कि हमें 50 रुपया टांग के खाना चाहता है? अरे भीख मंगा बहुत हास्य, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए टाइम में तो कभी में और बहुत सारे प्रवक्ता है ना, तो और भी समय मिलेगा कि उसको बंद कर दें, फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों का आशीर्वाद ले लूंगा। बहुत सुंदर।